रात में खाना खाते हैं और खाकर बस सोने चले जाते हैं। भरा हुआ पेट लेकर सोने के लिए जाना बिल्कुल मना है अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो। उपयोग नाम की एक चीज होती है, यानी छोटा योग, या कुछ कारगर प्रक्रियाएं होती हैं जिनका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आप उपयोग करते हैं या अंगमर्दन सिस्टम की योग अभ्यास करते हैं तो आप पक्का फिट होंगे। आपको किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस 6x6 की जमीन चाहिए और आप सुपर फिट होंगे। आप मसल्स बना सकते हैं, इसमें सब कुछ है, बस इतना है कि आप ऐसे नहीं होंगे। तो इस सिस्टम को विकसित किया जाता है ताकि अंग स्वस्थ हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर लचीला और इस्तेमाल लायक हो। फिटनेस और खुशहाली का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े मसल्स बनाकर ऐसे ट्रेडमिल पर चलें, नहीं। हमारे सिस्टम के 5 मूलभूत तत्वों की शुद्धता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीके हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल एक आसान तरीका है, मिट्टी और पानी और पौधों के साथ रहकर काम कीजिए और खुले में रहिए, इतने से ही कुछ होने लगेगा। लेकिन योग में कुछ विशेष तरीके भी हैं। असल में most of the yoga is just that, bhuta shuddhi, to cleanse the elements. योग का ज्यादातर हिस्सा बस यही है, भूत शुद्धि, यानी मूलभूत तत्वों को शुद्ध करना। तो अपने सिस्टम में मूल तत्वों की संरचना में शुद्धता लाए बिना, चाहे आप अपने आप को कितना भी मजबूत मानते हो, जीवन के मायनों में आप मजबूत नहीं हैं। शायद आपकी मसल्स मजबूत हों, पर वो आपको जीवन के कुछ विशेष पहलुओं में बचा नहीं पाएंगी। आप देखेंगे, हमेशा नहीं, पर आप देखेंगे कि कोई होगा जो बड़ा हट्टा कट्टा लगता होगा और शरीर से बड़ा तगड़ा होगा, Just one little ailment, poof, पर बस एक छोटी सी बीमारी और पुफ, वो पस्त हो जाएंगे। 2 दिन का बुखार और वो बस फुस हो जाएंगे। कोई दूसरा होगा, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं लगता, बड़ा मरियल सा दिखता होगा, पर आप देखेंगे कि वो कितनी ही बीमारियों की मार झेल जाएगा। ये सिस्टम के अंदर मूल तत्वों की शुद्धता पर निर्भर करता है कि आपके तत्व कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं, उसी के हिसाब से। और मूल तत्वों की शुद्धता ये भी तय करती है कि आप अपने शरीर का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आप में मूल तत्वों की शुद्धता नहीं है और अगर आपने अपने शरीर का इस्तेमाल कुछ सीमाओं से परे किया, सीमाओं से मेरा मतलब भौतिक सीमाओं से नहीं है, अगर आपने अपने शरीर का उपयोग दूसरी तरह से किया, शारीरिक होने के अलावा, ये बस चकनाचूर हो जाएगा। तो और इसीलिए योग साधना होती है जिसकी शुरुआत भूत शुद्धि से होती है। योग के सभी पहलू मूल रूप से भूत शुद्धि ही हैं, इतने ही अलग अलग तरीकों से की जाती है। क्या कुछ ऐसा विशेष है जो अभी हम योग के मार्गदर्शन के बिना कर सकते हैं? एक सरल तरीका है, बगीचे में काम कीजिए। दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे टहलिए। विशेष रूप से रात का खाना खाने जाने से पहले या दोपहर के खाने से पहले, खासकर उससे पहले कम से कम आधे घंटे बिना जूते पहने चलिए। ग्रेनाइट पर नहीं, या तो घास पर या बाहर मिट्टी पर। आप देखेंगे कि अगर शरीर पृथ्वी के संपर्क में होगा तो आप जो खाना खाते हैं उसे शरीर बिल्कुल अलग तरीके से पचाएगा। खाना तो वैसे भी पचेगा, पर खाना शरीर को कितना लगेगा ये इस पर तय होता है कि आप पृथ्वी के साथ कितनी लय में हैं। तो अगर आधे घंटे भी आप चलें बिना जूते या चप्पलों के और शरीर मिट्टी से जुड़ा रहे, तो आप देखेंगे कि तत्व अभी जैसे काम कर रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा अखंडता के साथ काम करेंगे। तो कुछ समय तक बाहर समय बिताना, सूरज के साथ होना, हवा के साथ होना, बारिश के साथ होना, धरती के साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वही तो हैं। आप इन्हीं तत्वों से पैदा हुए हैं, आप इन्हीं से तो वजूद में आए हैं।